हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए जो कंप्यूटर सिलेबस है, ठीक है, उसका जो है हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। और जो मेंस के जो सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग हम लोग टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे और इधर उधर का बात ना करके हम लोग डायरेक्ट सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग तो सबसे पहले सिलेबस में जो है कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो सिलेबस है हमारा, इस कंप्यूटर सिलेबस में पहला जो चैप्टर दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जब दिया हुआ है तो इसमें समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित आपका प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इतिहास जानने से पहले एक उदाहरण से आप समझते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का इतिहास अगर हम लोग जानते हैं तो कैसे जानते हैं, जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग आज के ज़माने में मोबाइल यूज करते हैं। जब मोबाइल यूज करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखा कि वायरलेस वाला एक मोबाइल चला करता था पहले, वायरलेस, ठीक है, वायरलेस था। इसके बाद क्या हो गया, टेलीफोन हो गया। टेलीफोन होने के बाद क्या हुआ, छोटा सा मोबाइल आ गया, नोकिया का बटन वाला, ठीक है। उसी के बाद फिर मल्टीमीडिया सेट आ गया। मल्टीमीडिया सेट के बाद एंड्रॉयड फ़ोन आ गया। इसके बाद विंडोज़ फ़ोन हो गया। और आज तो भिन्न भिन्न प्रकार का फ़ोन का जो है डेवलपमेंट हो चुका है। तो जब हमको मोबाइल के इतिहास के बारे में पढ़ना होगा तो जो मोबाइल का जो शुरुआत है, कहाँ से शुरुआत हुआ और किन किन पीढ़ियों को वो पार करते हुए आज जो वर्तमान स्वरूप है उसमें आया है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री में। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर जो है आज हमारे जिस रूप में है, यह एकाएक नहीं आया है मेरे भाई। ये हजारों वर्षों के वैज्ञानिक प्रगति और नवाचारों के परिणाम स्वरूप जो है ये हमारे सामने है आज के डेट में। तो हमारा जो सिलेबस कहता है, सिलेबस जो कहता है कि सबसे पहले लिख दिया है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमको पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से तात्पर्य यही बात है कि जो कंप्यूटर का जो विकास हुआ, ठीक है, इसका विकास कहाँ से शुरू हुआ और कब कब क्या क्या परिवर्तन हुए और आज जिस रूप में है वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। इन सारे चीज़ों को हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें। लेकिन दोस्तों, हम वहाँ उस बिंदु को ही ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट आए। हमको कंप्यूटर का ज्ञाता नहीं बनना है, हमको सिर्फ और सिर्फ जो है 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सही कर लेना है। इसके अलावा हम लोग को ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो उससे पहले कि हम कुछ बेसिक बातें जो है हम लोग कर लेते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में। देखिए, तो कंप्यूटर जो है यह जो है कंप्यूट शब्द से बना, ठीक है। और कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आप होता है गणक कहिए, ठीक है, या इसको संगणक कहिए, ठीक है, संगणक कहिए, संगणक कहिए, ठीक है। इसका अर्थ होता है गणना करने वाला, गणना करने वाला, ठीक है, यही इसका अर्थ होता है। क्या होता है मेरे भाई, गणना करने वाला। अब देखिए, यह जो है शब्द जो है कहाँ से आया है, ठीक है। तो दोस्तों, यह जो शब्द है ये लैटिन शब्द आया है। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट पूछता है कि कंप्यूटर जो शब्द है वो आपको कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये आपको लैटिन शब्द से मिलकर बना, ठीक है, लैटिन शब्द से बना है। लेकिन वहीं जो है कभी कभी जो है आपको ऑप्शन में ग्रीक शब्द भी रहेगा, लैटिन न देकर आपको ग्रीक शब्द भी दे देता है,
ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर लैटिन नहीं रहेगा तो हम लोग ग्रीक लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ग्रीक शब्द नहीं, दोनों दिया हुआ है, तब जो वहाँ पर हमको लैटिन शब्द का इस्तेमाल करना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे जो है हम कंप्यूटर के सिलेबस को आगे बढ़ाते चलेंगे और आपको सभी बातों को अच्छी तरह हम समझाते चलेंगे। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो के समाप्ति के पश्चात आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और कुछ ना कुछ क्या आपको जो सिलेबस है कंप्यूटर का, वहाँ से आपको सारे बात जानकारी हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है ग्रीक शब्द से बना है, ठीक है। यहाँ ये दो शब्द का इस्तेमाल आपको करना है, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ हो गया। और ये कंप्यूटर जो कार्य कैसे करता है, कंप्यूटर का जो कार्य करने का जो तरीका है, ठीक है, या इसका हम सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। देखिए परिभाषा क्या है इस कंप्यूटर का, परिभाषा देखिए, यानी कि डिफिनेशन। तो कंप्यूटर क्या होता है, देखिए कंप्यूटर जो होता है ना, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर जो है एक ऐसी, ठीक है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि कंप्यूटर एक कैसी मशीन है। तो दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। जिसमें डाटा को, जिसमें डाटा को इनपुट किया जाता है। क्या किया जाता है? इनपुट किया जाता है, इनपुट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और प्रोसेसिंग होने के बाद, देखिए, और प्रोसेसिंग होने के बाद, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग होने के बाद, होने के बाद आउटपुट प्राप्त होता है, होने के बाद आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। आउटपुट प्राप्त होता है, होता है। यहाँ देखिए, अब जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है परिभाषा से कि कंप्यूटर क्या है, कैसी मशीन है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है मेरे भाई, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। यहाँ से ये आपको परिभाषा से आता है। और कंप्यूटर जो है बेसिक रूप से काम कैसे करता है, तो इसमें डाटा को क्या किया जाता है? इनपुट किया जाता है। और इनपुट होने के बाद वो डाटा को क्या करता है? प्रोसेसिंग होता है। और प्रोसेसिंग होने के बाद वह आउटपुट करता है, ठीक है। तो इसको बात को हमको समझने के लिए हम थोड़ा सा नहीं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ बढ़ते हैं और यहाँ से हम, ठीक है, ये ले लेते हैं पेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप मान लेते हैं कि ये आपका बॉक्स है, ठीक है। अब बताइए कि हम लोग जो है आटा पिसाने जाते हैं। अभी बताइए कि आटा पिसाते हैं कि गेहूं पिसाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इस मशीन में जब हम लोग जाते हैं गेहूं पिसाने या कोई भी चीज़, मकई हो, चना हो, जो भी चीज़ पिसाने जाते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं कि दुकानदार क्या करता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं क्या करेगा। हम लोग जो गेहूं लेकर जाते हैं मशीन में, ठीक है, गेहूं लेकर जाते हैं, ठीक है। और गेहूं क्या करता है? दुकानदार इसको मशीन में डालता है। क्या करता है? मशीन में डालता है, ठीक है। और यहाँ जो मशीन होता है, ये जो मशीन होता है, इसको क्या करता है? मशीन जो है उसको प्रोसेसिंग करता है, पीसने का काम करता है। और पीसने के बाद जो है इसमें से आटा निकलता है, ठीक है।
क्या निकलता है, आटा निकलता है। ठीक है, डाला क्या गया, गेहूं डाला गया। ठीक है, मशीन क्या काम किया, उसको पीसने का काम किया, पीस कर क्या निकाला, आटा निकाला। ठीक है, तो जस्ट लाइक और इस आटा को डायरेक्ट जमीन पर थोड़ी गिरा देता है दुकानदार, उसके लिए क्या करता है कि यहाँ भी एक बर्तन लगा दिया था। ठीक है, और सारा बर्तन जो है इसमें क्या होता है, जमा होते रहता है। क्या होता है, जमा होते रहता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से कंप्यूटर भी साथियों काम करता है। क्या करता है, अब देखिए, गेहूं जो है, आपको गेहूं को हम लोग क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। ठीक है, डाटा या डेटा भी कहा जाता है, हिंदी में इसको आंकड़ा भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको आंकड़ा भी कहते हैं, हिंदी में ये डेटा भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग डेटा भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे ही डेटा जो है हम कंप्यूटर में डालते हैं तो इस मशीन को क्या कहेंगे हम लोग, कंप्यूटर। मशीन को क्या कहेंगे, कंप्यूटर। और जब इस डेटा को इसमें डालते हैं तो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है, जब आटा की तरह बाहर निकलता है ये पिसा के, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। और इसको जमा करने का काम होता है, उसको क्या करते हैं, स्टोरेज करता है। जमा करने का काम क्या होता है, स्टोरेज करता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के कार्य करने का जो पद्धति है वो क्या काम करता है, देखिए, पहले डाटा को इनपुट करते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं, यानी कि आईपीओ। ठीक है, पहले डाटा को इनपुट किया जाता है, ध्यान रखिएगा यही चीज़ है, इनपुट किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। क्या कहता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, यह आउटपुट किया जाता है। समझ गए होंगे। और आउटपुट जो होता है, ये जो डाटा डाला गया था, यानी डेटा जो डाला गया था, इनपुट किया गया था। ठीक है, इनपुट किया गया, फिर प्रोसेसिंग हुआ डाटा, और ये आउटपुट खोकर अंत में क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, यही पद्धति है आपको क्या करने का, कंप्यूटर के काम करने का यही चरण है, यानी कि यही सिस्टम से कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको जहां से क्वेश्चन बनेगा ना, वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर का परिचय हम देते हैं, तो यहाँ केवल हम झलक दिखा दे रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ है जो आपको बताया जा सकता था, लेकिन वहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। कम क्या मतलब, साधारण क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है। ठीक है, अब आपको मेंस देना है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन आएगा वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं, और हमारे पढ़ाए हुए से बाहर क्वेश्चन मेरे दोस्त नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, अब आपको समझना है कि एक चीज़ आपको आया, डाटा। ठीक है, तो डाटा के हम लोग बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक चीज आया कि आपका डाटा कहिए या डेटा कहिए, जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए, हम लोग बिहारी हैं, और बिहारी लैंग्वेज में डाटा और डेटा दोनों ठीक होता है, समझ गए ना। तो डाटा क्या होता है, देखिए, एक होता है आपको न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, यहाँ तक समझ गए। एक होता है अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल। ठीक है, ठीक है, एक होता है अल्फा न्यूमेरिकल। देखिए, एक होता है अल्फा, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, या डेटा, जो भी कहिए। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी डाटा क्या होता है, ऐसी डाटा जिसमें हम केवल संख्या का इस्तेमाल करते हैं, वो आपका न्यूमेरिकल डाटा होता है। जैसे इस संख्या के रूप में हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल डाटा हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस डाटा में ए से लेके जेड तक के अक्षरों का अगर प्रयोग करते हैं तो ये अल्फ़ाबेटिकल हो गया, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल में हिंदी अंग्रेजी दोनों हो सकता है, वो भाषा के रूप में है कि आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये अल्फ़ाबेटिकल आपको आ जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा का मतलब क्या हो गया कि वैसी डाटा जहाँ पे आप, ठीक है, आपको जहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपको अल्फ़ाबेटिकल का भी प्रयोग हो रहा है और वहाँ संख्या का भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आपको, जैसे कि आप देखिए 0 से 9 अंक का भी प्रयोग कर रहे हैं और A to Z का भी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा हो जाता है, समझ गया, यानी कि डेटा, समझ रहे हैं। डाटा कहने का मतलब है डेटा। अब कोई दिक्कत है? अब देखिए एक डाटा होता है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक डाटा होता है, ठीक है। अब ये सिंबॉलिक जो डेटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक का मतलब हो गया जैसे कि हम लोग मोबाइल पे क्या करते हैं, जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो क्या होता है, इमोजी वगैरह भेज देते हैं, ठीक है। इमोजी वगैरह होते हैं तो किसी हंसने का, मुस्कुराने का, रोने का, दिल का, यानी कि सिंबल के रूप में अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे आपके कोई प्रिय है तो उसको आप क्या करते हैं, शेयर। हार्ट का जो चित्र होता है उसको आप शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इससे आपको तात्पर्य होता है कि आप उसको, आप जो है अगला से लगाव जो है आपका दिल से है, हार्ट टू हार्ट है, समझ गए। तो यहाँ पर आप सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसी प्रकार जैसे @ ये आपको मोबाइल में कीपैड में देखिएगा तो लिखा हुआ मिलेगा आपका, इसके बाद हच जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी आपको चिन्ह रहते हैं, ठीक है, इमोजी रहता है, ठीक है। तो ये सब आपको सिंबॉलिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो सिंबॉलिक डाटा हो गया, ठीक है। अब देखिए कि जो डाटा जो होता है, ठीक है, यानी डाटा जो होता है, यानी कि डेटा जो होता है ना, दो प्रकार से होता है, ठीक है। डेटा जो है, ठीक है, ये आपका रॉ मटेरियल होता है, ये आपका रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया, ये कच्चा सामग्री होता है, कच्चा सामग्री, ठीक है, सामग्री होता है, कच्चा सामग्री। अब देखिए कच्चा सामग्री होता है जब डेटा, जब यह कच्चा सामग्री रहता है तो इसको हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम इसको इनपुट करते हैं, ठीक है, जब हम इसको इनपुट करते हैं, ठीक है, और इनपुट करने के बाद जब इसका प्रोसेसिंग हो जाता है, प्रोसेसिंग हो जाता है किसका, डाटा का, ठीक है। तो यही जो डाटा है ये आपको क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहला जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है, यानी कि यह आपको सूचना कहला जाता है। कोई दिक्कत मेरे भाई, ठीक है, दिक्कत नहीं भी होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जब डाटा रॉ मटेरियल कहते हैं, यानी कच्चा सामग्री होता है, तब तक जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपका जो गेहूं है इस मशीन में डाला जाता है, तो ये जो गेहूं जो होता है ना, तो यह आपको क्या कहलाता है, डेटा कहला गया, ठीक है, डेटा कहला गया, ठीक है। और डेटा कहला गया, अब डेटा को जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगा तब तक तो ये गेहूं ही कहलाएगा, लेकिन जैसे ही इसको हम मशीन में डाल देंगे, मशीन में डालने के बाद, ठीक है, मशीन में जब डालेंगे और यहाँ प्रोसेसिंग हो, जब मशीन पीसने का काम करेगा तो क्या बन जाएगा, ये आपको उसका क्या कहते हैं, गेहूं का टुकड़ा बन जाएगा, बाजरे का टुकड़ा बन जाएगा, या चने का टुकड़ा बन जाएगा, या मकई का टुकड़ा बन जाएगा, ठीक है। और बनने के बाद तो क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो रहा है। अब प्रोसेसिंग के बाद जब फाइनल चीज़ बाहर निकलता है तो इसके मार्फत जब बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, वहाँ से आटा निकलेगा, ठीक है। जब आटा बाहर निकलेगा तो इसी आटा को हम लोग क्या बोलते हैं, निकली हुई चीज़ को
आउटपुट करते हैं, ठीक है। निकली हुई चीज़ को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, ठीक है। और जब आउटपुट हो जाता है, और इसी को आटा को तो ऐसे नहीं कि ज़मीन पर फेंक देंगे, गिरा देंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग, ठीक है, उसको क्या करेंगे, जमा करेंगे, जमा करेंगे किसी बर्तन में, ठीक है। कोई भी चीज़ बर्तन में जमा होगा तो इस बर्तन को हम क्या करेंगे, स्टोरेज करते हैं। यानी कि कंप्यूटर का जो काम है, पहले डेटा को क्या किया जाता है, कंप्यूटर में डाला जाता है। तो डालने का जो नाम होता है उसको हम इनपुट कहते हैं, और वहाँ पर जो काम होता है, ठीक है, वो काम सीपीयू में होता है, तो उसको प्रोसेसिंग करते हैं, और जो बाहर निकलता है उसको आउटपुट कहते हैं, और जो मटेरियल आया उसको हम जमा कर लेते हैं, उसको स्टोरेज कहते हैं, इसको मेमोरी कहता है। खैर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल, जैसे कि हम अब कुछ और भी बातें कर लेते हैं। ये आपको डाटा इनपुट समझ गए, प्रोसेसिंग हो गया, इन्फॉर्मेशन आपको समझ गए। तो कच्चा सामग्री डाटा जब तक उसको इनपुट नहीं किया जाता है, कच्चा सामग्री रहता है, जब इनपुट कर देते हैं तब प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग होकर जब बाहर निकलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, मेरे भाई सूचना कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि दोस्त समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी बातें, जैसे न्यूमेरिकल डाटा के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी भी व्यक्ति का खाता संख्या क्या होगा, ठीक है, उसका जन्म तिथि क्या है, ठीक है। तो जन्म तिथि और खाता संख्या के बारे में अगर पूछ रहा है तो ये कैसी डाटा हो जाएगा, ठीक है, खाता संख्या, ठीक है। ये कैसी डाटा होगा, तो न्यूमेरिकल डाटा हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया भाई, ठीक है। खाता संख्या अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल अगर किसी का नाम लिखना होगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया सचिन तेंदुलकर लिख दिया, तो यहाँ पर क्या जानते हैं, किसी का नाम तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर अगर हम लिख दिए हैं तो यहाँ पर क्या है, केवल अल्फ़ाबेटिकल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये जो डाटा है आपको अल्फ़ाबेटिकल डाटा है, ठीक है। और अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल डाटा, अब इसका उदाहरण क्या है कि आप कोई भी पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें लिखता है कि अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल डाटा इस्तेमाल करें, यानी पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद स्मॉल लेटर लिखिए, ठीक है, इसके बाद कोई सिंबॉलिक दीजिए, मतलब @ या # कोई भी सिंबॉलिक दे दीजिए, फिर उसका न्यूमेरिकल डाटा दीजिए। यानी कि वैसी डाटा जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल डाटा और मतलब अल्फ़ाबेटिकल और अक्षर यानी नंबर्स का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का पासवर्ड, चाहे घर का पता लेना लीजिए, जैसे पता क्या हुआ, एड्रेस, ये तो पत्ता लिखा गया, पता का जगह पत्ता लिखा जाता है, देखिए पता, ठीक है। पता जो होता है आपका जो एड्रेस है, ठीक है, ये जो एड्रेस है ये आपका न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण है। अब क्यों है, क्योंकि जब पता लिखते हैं तो उसमें हम लोग पिन कोड जरूर लिखते हैं, तो पिन कोड क्या होगा, न्यूमेरिकल हो गया। और भी जो एड्रेस होता है, जैसे विलेज हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, आपका मोहल्ला का नाम है, तो ये सब क्या हो गया, अल्फ़ाबेटिकल चीज़ का उपयोग करेंगे। इसलिए एड्रेस जो होता है ना आपका अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल डाटा है। अब सिंबॉलिक डाटा तो बता ही दिए, जिसमें आपको सिंबल का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आगे क्लास हम लोग देखते हैं, कितने मिनट के हो गए। चलिए कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का विकास, ठीक है। कंप्यूटर का जो है विकास के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के विकास के संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इसका जेनरेशन देखेंगे, ठीक है, लगातार क्लास चलते रहेगा, ठीक है। जेनरेशन देखेंगे, इसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पर किसका, कंप्यूटर का ही क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। कुछ इसका जो तथ्य होगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स,
इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ से जहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में डायरेक्ट, वो फैक्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जब इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे भाई, तो समझिए कि हमारा चैप्टर क्लियर हो गया था, ठीक है। तो केवल थ्योरी से जो है आपका काम नहीं चलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री पे बात करते हैं सबसे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि हम लोग कंप्यूटर का इतिहास के बारे में जानेंगे, ठीक है। कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो है इतिहास हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए भाई वाह, एकरा जो है ना, आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी रखिए, कलम, ठीक है, और एक बार वीडियो को देखकर समझ लीजिए, और देखने के बाद आप जो है वीडियो को पॉज कर के रोक के आप जो है उतार लीजिएगा, ठीक है। और अपने से नोट्स बनाइएगा, और नोट्स बनाइएगा ना तो उसमें बगल में कुछ जगह भी छोड़ दीजिएगा, जैसे कि आपके मान लीजिए कॉपी का पेज है आपका, ठीक है। तो आपको अगर आपको छोड़ना होगा तो मान लेते कि इतना में लिखिए और यहाँ पर साइड में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो यहाँ जो आपको कुछ चीज़ छूट जाता है, मान लीजिए छूटेगा तो नहीं है लेकिन छूट जाता है, जो फैक्ट्स आपको ऑब्जेक्टिव में कवर होगा तो उसको आप इसी जगह आपको बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका अपना कॉपी से लिखा हुआ, कॉपी में लिखा हुआ नोट्स जो है वही काम आएगा, और उसको पढ़कर बार बार जब वीडियो क्लास ख़त्म होते जाएगा आपको उसको देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, और पढ़कर जो है आप जो है उसको कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा, और लगातार देखते रहिए, खाली केवल देखना है और देखते देखते याद हो जाएगा, समझ गए। तो कंप्यूटर का जो इतिहास है भाई, तो आज जो है कंप्यूटर जिस रूप में है ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इससे पहले इसमें बहुत चक्कर चला है, ठीक है। जैसे कि चक्कर जो है ये आपको 3000 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ है, और डायरेक्ट जो है 1617 में आ जाएंगे हम लोग, फिर 1642 में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 1600 कहाँ आएंगे, 73 में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग, ठीक है, 1673 के बाद हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट चलेंगे 1822 में, ठीक है। फिर 1833 में चलेंगे, ठीक है। इसके बाद 1837 में चलेंगे, ठीक है। और तब जाके यह कंप्यूटर का निर्माण हो जाएगा, समझ गए, कंप्यूटर का निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे भाई, कौन सी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला चीज हमको है, ठीक है, एवाकस, ठीक है, एवाकस, ठीक है। एवाकस जो है एवेक्स पढ़ते हैं हम लोग इसको, ठीक है, एवेक्स पढ़ते हैं। तो एवेक्स क्या है दोस्तों, ठीक है, ये एवेक्स जो है सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला जो है इसका जो विकास है 3000 वर्ष पूर्व किया गया था, इसका हम लिख देते हैं, ठीक है। इसका जो विकास जो है, विकास, ठीक है, प्रथम गणना, ठीक है, प्रथम गणना यंत्र के रूप में, ठीक है, यंत्र के रूप में, ध्यान दीजिएगा, 3000, देखिए 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था, 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था। यहाँ समझ गए। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का जो है प्रथम जो है आपका किस यंत्र का शुरुआत हुआ था, समझ गए। तो प्रथम गणना का यंत्र का जो है एवेकस
जो है यही आपका शुरू हुआ था, एबेकस। और इसका विकास जो है कब हुआ था? 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। प्रथम गणना यंत्र के रूप में, ध्यान दीजिएगा, प्रथम गणना यंत्र के रूप में, विश्व में प्रथम गणना यंत्र के रूप में आपको एबेकस का ही खोज किया गया था, इसी का, ठीक है। अब हमको इस बात में यहाँ तक ये चीज पढ़ लेना है कि इसका जो है खोज जो है कैसे किया गया था। देखिए तो मेरे भाई, यह जो है मैनुअल, ठीक है, मैनुअल डिवाइस के रूप में इसका खोज किया गया था। क्या किया गया था? मैनुअल, देखिए मैनुअल डिवाइस के रूप में इसका इस्तेमाल जो है शुरू हुआ था, मैनुअल डिवाइस के रूप में शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शुरू हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब एक आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो तो यहाँ पर प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता था? जोड़ हो सकता था, घटाव हो सकता था, गुना हो सकता था, और भाग का प्रयोग होता था। ध्यान दीजिएगा, होता था। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए अब यह कैसा था? यह आकार में जो है बहुत बड़ा था, ठीक है, और यह जो आकार में बहुत बड़ा था, आकार में बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा का क्या मतलब है? बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा का मतलब हुआ कि एक कमरा के आकार का था, समझ गए? एक जो रूम होता है उसके आकार का था, आकार में बहुत बड़ा, ठीक है, कार्य क्षमता में धीमा। देखिए कार्य क्षमता में धीमा, ठीक है, बहुत धीमा था, और बहुत ही महंगा था। और कैसा था? और बहुत ही महंगा था, ठीक है, बहुत ही महंगा था, ठीक है भाइयों मेरे, ठीक है। कैसा था? देखिए एबेक्स जो है दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था, ठीक है, और इसकी खोज जो है 3000 ईस्वी पूर्व किया गया था, ठीक है। और उस समय जो है ये जोड़, घटाव, गुना और भाग करने में ये सक्षम था, ठीक है। और यह जो है आकार में बहुत बड़ा था, एक कमरे के समान था, ठीक है, और ये बहुत धीमा कार्य करता था, और बहुत लागत से ये बनाया गया था उस समय, ठीक है। और इसका जो पार्ट्स था ना, आजकल बॉडी जो था लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया था मेरे दोस्तों, लकड़ी का इस्तेमाल करके। सोचिए लकड़ी का कंप्यूटर एक कमरा की 2 कमरा के बराबर दम बन जाता था, समझ गए? अब जो है ये हुआ कहाँ था? देखिए तो इसका जो है आविष्कार जो है मेसोपोटामिया में हुआ था, इसका आविष्कार, ठीक है, इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? आविष्कार आपको मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया, ठीक है, में किया गया था, देखिए कम पढ़िए और ज़्यादा समझिए, ध्यान रहे, कम पढ़िए और ज़्यादा समझना है, ठीक है। तो इसका आविष्कार कहाँ गया था? मेसोपोटामिया में किया गया था। अब देखिए जो मेसोपोटामिया जो है ना, ये तत्कालीन, आज का जो है तत्कालीन चीन का जो क्षेत्र है, तत्कालीन चीन का क्षेत्र माना जाता है, चीन का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए इसका जो आविष्कार है
एबेकस का ये आपको 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये जोड़ घटाव गुना भाग करने में सक्षम था, यह आकार में बहुत बड़ा था, कार्य करने में इसकी क्षमता बहुत धीमा था, और कॉस्ट में यानी रुपया में बनाने में इसका बहुत खर्च लगता था, बहुत महंगा था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है कि ये जो है मेसोपोटामिया में खोज किया गया था इसका, लेकिन उस समय के तत्कालीन चीन में, मतलब तत्कालीन जो अभी देश है वो चीन में इसका खोज माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए एबेकस के बारे में, ठीक है। और ये दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था। ये बात तो हम लिखे हैं कि दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था। इसको नहीं लिखे तो एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, ये दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था। ये दुनिया का प्रथम, ठीक है, प्रथम गणना यंत्र था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हमने आपको बोला था कि इसके बाद डायरेक्ट 1617 में चलेंगे और फिर 1642 में चलेंगे, तो हम 17 छोड़ देते हैं, आपको डायरेक्ट 1642 में चलते हैं, ठीक है। तो 1600 हम लोग 42 में चलते हैं, ठीक है। तो 1642 में क्या हुआ था, ठीक है, कि पास्कल, आप देखिएगा कि जो कैलकुलेटर का जो है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, उस पर आप जरूर देखिएगा लिखा रहता है कोई कोई कंप्यूटर में पास्कल, ठीक है, पास्कल लिखा हुआ था। तो ये पास्कल जो है ना, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1642 ईस्वी में क्या काम किया कि 1642 ईस्वी में पास्कल लाइन, ठीक है, पास्कलाइन नामक जो है गणना यंत्र बनाया, ठीक है, गणना यंत्र बनाया, ठीक है, पास्कल यंत्र बना दिया, ठीक है, 1642 में, ठीक है। कोई दिक्कत? बनाया। इसके बाद इसी कड़ी में जो है 1673 में जब हम लोग आते हैं, समझ रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छा से, कोई दिक्कत? 1673 में जो है ना लेबनीज, ठीक है, लेबनीज नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है, लेबनीज नामक वैज्ञानिक ने स्टेप्ड याद रखिएगा, स्टेप्ड रेकनर नामक जो है का आविष्कार किया, ठीक है। लेबनीज ने 1673 में जो स्टेप्ड रेकनर का आविष्कार किया, यानी कि कैलकुलेटर का ही कुछ एडवांस वर्जन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए अब हम लोग बात आते हैं डायरेक्ट जो है, हम लोग चलते हैं 16वीं से 18वीं सदी में, ठीक है। 18वीं सदी में आ जाते हैं, यानी कि 19वीं सदी में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 19वीं सदी में आते हैं। तो 1822 ईस्वी में, ठीक है, चार्ल्स बाबेज आ जाते हैं। क्या जाते हैं? चार्ल्स बाबेज आते हैं और कंप्यूटर के एकदम क्रांति ला देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में के क्षेत्र में क्रांति ला देते हैं और दो तरह का काम करते हैं, और यह काम करते हैं 1800 चार्ल्स बाबेज, ठीक है। चार्ल्स बाबेज जो है, इनका नाम याद रखिएगा, ये कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। चार्ल्स बाबेज जो है ना, आपको 1822 ईस्वी में क्या करते हैं कि डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इंजन, देखिए
डिफरेंस इंजन नामक यंत्र का आविष्कार करते हैं, यानी नामक यंत्र का आविष्कार करते हैं, यंत्र का आविष्कार करते हैं, आविष्कार करते हैं, ठीक है, जो कि आपका कंप्यूटर का ही प्रारंभिक स्टेज था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ही 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करते हैं, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करते हैं, मतलब खोज कर देते हैं। जब खोज करते हैं ठीक है, तो आविष्कार करते हैं। अब जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस समय जो अभी कंप्यूटर का हम जो रूप देख रहे हैं, इसका जो स्टेज था, तो इस समय क्या कर दिए कि आकार के बहुत छोटा कर दिए, ठीक है, और इसमें सॉफ्टवेयर डालने का काम किए। तब ऐसे ही जैसे गणना करने वाला यंत्र था जो आपको आविष्कार हुआ, इससे पहले जो भी पास्कल किए या लेबनिज किए, लेकिन इसका खुरपाती दिमाग चला चार्ल्स बैबेज का, और उसमें इसने क्या किया कि सॉफ्टवेयर डाल दिया। और सॉफ्टवेयर जब डाल दिया तो यह एक कंप्यूटर का जो अभी प्रारंभिक अभी जो अवस्था है, उस अवस्था का प्रारंभिक जो स्टेज है वहीं से शुरू हो गया, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सम्मिलन वहीं से शुरू हो गया, ठीक है। तो 1822 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहले क्या किया, डिफरेंस इंजन नामक जो है एक यंत्र बनाया, ठीक है। उसके कुछ सालों बाद 1837 ईस्वी में इसी का एडवांस वर्जन एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जिसमें आपको प्रोग्राम को जो है फिट कर दिया, यानी सॉफ्टवेयर डाल दिया, और यहीं से आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो मिलन वाला कंप्यूटर है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और इसलिए जो है इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहिए, ठीक है, या पिता कहा जाता है। पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है, पिता कहा जाता है। कोई दिक्कत भाई, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी। ये सब बात 19वीं शताब्दी का बात चल रहा है। अब हम लोग आते हैं एडा लवलेस के बारे में, ठीक है, लवलेस के बारे में, ठीक है। एडा लवलेस नामक एक वैज्ञानिक थी, ठीक है, जो चार्ल्स बाबेज की सहायिका थी। क्या थी? चार्ल्स बाबेज की सहायिका। चार्ल्स बैबेज की सहायिका एवं प्रोग्रामर थी। क्या की थी? ये जो चार्ल्स बाबेज जो है, ये जो बना रहे थे एनालिटिकल इंजन, उस समय इनकी सहायिका जो है ये आपको एडा लवलेस थी, एडा लवलेस, और इसने ही प्रोग्राम बनाने में इनकी मदद की थी, ठीक है। इसलिए इसको प्रोग्रामर कहा जाता है, ठीक है। तो ये विश्व का प्रथम प्रोग्रामर जो है आपको एडा लवलेस को भी कहा जाता है, ठीक है। तो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसको कहा जाता है? तो एडा लवलेस को कहा जाता है, ठीक है भाई। तो देखिए,
थोड़ा क्लास ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसीलिए हम आज का जो क्लास है यहीं तक छोड़ेंगे और कल जो हम लोग क्लास करेंगे, कल का जो क्लास होगा वो आपको हम करेंगे कंप्यूटर का जनरेशन। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम लोग इतना ही करेंगे, यहीं से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर इस चैप्टर का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में भाग है तो कंप्यूटर जनरेशन है, जनरेशन यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ भाई बा इस क्लास को मिस नहीं करना है और इसका सेकेंड वीडियो का इंतज़ार कीजिए और आपको जल्द ही ये सेकेंड वीडियो आएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपको कंप्यूटर क्वेश्चन पूछता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए और यहाँ से आपका प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना है, ठीक है। संभावना कि अगर डायरेक्ट पढ़ाए हुए क्वेश्चन वीडियो से ही आएगा, अलग से आने की बात ही नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ हम कवर कर रहे हैं तो अलग से आएगा कहाँ। और सबसे बड़ी बात ये बता देते हैं कि सिलेबस में जो है देखिए बराबर लिखता है, जैसे बेसिक कंप्यूटर लिखता है, बेसिक कंप्यूटर लिखेगा, ठीक है। फंडामेंटल कंप्यूटर लिखेगा, फंडामेंटल कंप्यूटर लिखेगा, ठीक है। या कंप्यूटर लिटरेसी लिखेगा, लिटरेसी लिखेगा, ठीक है। तो इस तीनों का मतलब यही होता है, कंप्यूटर के बारे में ही हमको जानना है। बेसिक कंप्यूटर हो या फंडामेंटल कंप्यूटर हो या कंप्यूटर लिटरेसी हो, अगर सिलेबस में अलग अलग एग्जामों में अलग अलग नाम से लिखा जाता है, लेकिन सभी का मतलब यही होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है। और इसी में जो है हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, ठीक है। इसी में हम लोग जेनरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इसी में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और जब ऐसे ही दूध को गर्म करेंगे, ऊपर से मलाई खाने के लिए, मलाई लगाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। तो भाइयों कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा और आपका हर विद्यार्थी के पास इस वीडियो को भेज दीजिए जो सिविल कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहा है और जो, ताकि यह इस वीडियो से सभी लोग इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों ये कंप्यूटर का फर्स्ट वीडियो है, इसी तरह का हर वीडियो का इंतजार कीजिए, हम कंप्यूटर लेकर आएंगे एकदम। हमारे जो ऑफलाइन क्लास है वो इसी तरह का वीडियो है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।